गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का मैथ का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोग वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर पढ़ चुके थे और उसमें कुछ परिभाषाएं और नियम और छोटा उदाहरण बताया गया था। आज फिर उसी चैप्टर में हम उसी यानी वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित ही कुछ दूसरे उदाहरण बताएंगे, जिसका आप लोग ध्यान से अवलोकन करेंगे। तो इसके पहले आपको बताया गया था कि वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें आपका सबसे अधिक भाग विधि यूज होता है और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको बताया गया। आज हम यह बताएंगे यदि मान लीजिए कोई दशमलव संख्या दिया हुआ हो तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक उदाहरण है 126.5625। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसमें वर्गमूल निकालने के पहले आपको बताया गया था, पहले इसमें जोड़ा बनाया जाता है, युग्म बनाया जाता है दो संख्याओं का। तो युग्म बनाने का तरीका क्या होता है, दशमलव के पहले जो संख्या होती है वो आपका मुख्य पूर्णांक होता है, इसलिए उसमें युग्म जो बनता है वह इकाई की तरफ से। तो इकाई आपका इसमें 6 है, तो 6 और 2 दोनों का एक साथ युग्म बनेगा और लास्ट में आपका अकेले एक बचता है तो एक का अकेले युग्म बनेगा। और दशमलव की बाद वाली संख्याओं का हम दशमलव के जस्ट बाद से ही युग्म बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी दशमलव के जस्ट बाद आपका अंक है 5, उसके बाद 6 है, तो 5 और 6 का एक युग्म बनता है और 2 और 5 है तो दूसरा युग्म बनता है। और यदि मान लीजिए लास्ट में कोई अकेले कोई संख्या बचती है तो उसके साथ एक जीरो बढ़ाकर उसका युग्म कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका युग्म बन चुका है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो ध्यान देंगे इसमें पहले जोड़े में आपका संख्या 1 है, तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, लेकिन इससे अधिक न होने पाए। तो चूंकि वर्ग आपको बताया गया था कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 ही लाना है, इसलिए 2 का वर्ग अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 1 ही लेकर जाएंगे। 1 आप ऊपर भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे भागफल के रूप में भी लिखेंगे, फिर इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आपको प्राप्त होगा पहले युग्म के नीचे आप उसको लिख देंगे। अब इसके बाद बताया गया था कि बाहर वाली जो संख्या होती है इसको जोड़ा जाता है और अंदर वाले को घटाया जाता है। तो 1 में 1 आप जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होता है और 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आपका अगला जोड़ा उतरेगा, यानी 26 आपका एक साथ उतरेगा। अब यहाँ पे जो आपको 2 प्राप्त हुआ है, 2 के दाहिने तरफ आपका जगह खाली है, चूंकि इसके आगे हमें कोई संख्या लिखनी है जो कि 2 के साथ मिलकर कुछ संख्या बनाएगा और उसका उतनी बार में ही गुणा करने पर आपका 26 आए, या तो 26 से कम रहे लेकिन उससे अधिक न होने पाए। तो ध्यान में यह देना है कि 2 के आगे कौन सी संख्या लिखी जाए तो उसका उतना गुना करने पर आपका 26 आना चाहिए, या तो 26 से कम रहे लेकिन उससे अधिक न होने पाए। तो ध्यान ये देते हैं, तो इधर यदि 1 अंक है तो आप इधर भी 1 अंक ले लेते हैं, 6 को छोड़ दीजिए। अब 2 में आपका 2 का भाग जाएगा 1 बार, इसलिए आप संख्या इसके आगे 1 बढ़ाएंगे, तो 1 ऊपर भी लिखेंगे और 1 आपको इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे भागफल में भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ को 1 जब 2 के साथ मिला तो संख्या बन गया आपका 21। अब 21 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 ही प्राप्त होगा, जिसको आप 26 के नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद अंदर वाली संख्या को घटाया जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा आपका 5 और ये आपका कट जाएगा। फिर बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 1 और 1 2, फिर यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया 2। जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है वो आपका भागफल से हमेशा दोगुनी होती है। तो भागफल आपका 11 हुआ, यहाँ पे संख्या क्या हुआ 22, यानी 11 गुना 22, यानी अभी तक आपका वर्गमूल सही है। अब इसके बाद 20 में आपका दशमलव आ गया, तो आप पहले भागफल में दशमलव बढ़ा दीजिए और दशमलव बढ़ाने के बाद अगला युग्म आपका यहाँ पर उतर जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 56। अब यहाँ पे 22 आपको पहले से प्राप्त है। अब 22 के आगे कोई संख्या बढ़ाना है तो जो संख्या बढ़ेगी उसका उतना गुना भी करना पड़ेगा, और उतना गुना करने पर आपका 556 है, तो उससे कम है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि इधर आपका 2 अंक है, इधर भी आप 2 अंक ही लेंगे। इधर 55 हो गया, इधर हो गया आपका
22। तो अब 55 में 22 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 22 दूनी 44, 2 बार जाता है, तो आप 2 बार लिख जाएंगे। तो 2 आप यहाँ पर भागफल में भी बढ़ाएंगे, फिर 2 आपका यहाँ पर भी रहेगा, फिर इसके नीचे भी रहेगा। अब आपका 2 जब 22 के साथ मिला तो संख्या आपका बन गया 222। अब 222 का आपको करना है 2 गुना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना का हो गया 4, फिर 2 दूना का हो गया 4, फिर 2 दूना का 4। अब अंदर वाली संख्या घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा आपका 2 बचेगा, 5 से 4 घटा आपका 1 बचेगा, 5 में 4 घटा आपका 1 बचेगा। और इधर जोड़ दीजिए, 2 2 4, 2 और 2। अब फिर सब हम अगला जोड़ा उतार देते हैं, फिर से उतरेगा आपका 2 और 5। अब देखना यह है कि यहाँ पे संख्या आपको प्राप्त कितना हुआ, 11,225 हो गया, और यहाँ पे आपका है 224। अब यहाँ पे 224 के आगे कौन सी संख्या लिखी जाए कि फिर से उसका उतना गुना करने पे इसके बराबर आ जाए, या तो इससे कम इससे अधिक न होने पाए। तो ध्यान ये देते हैं, क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए इतने का पहाड़ पढ़ना मुश्किल है। इसलिए हम करते क्या हैं कि इधर केवल 1 अंक लेते हैं। इधर यदि 1 अंक लेते हैं तो इधर भी एक अंक लेंगे, तो भाग तो जाएगा नहीं। 2 अंक ले लेते हैं, तो 2 अंक आपका हो गया 11। अब 11 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 बार लेके जाते हैं। 5 यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर भाग में भी रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बचे 25, 5 के 20, 20 2 22, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर 5 दूनी 10, 10 से 11। अब अंदर वाली संख्या को घटा दीजिए, 5 में से 5 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, 2 में से 2 गया, यानी इसका आंसर आपको 0 प्राप्त होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 2 और 2। यह हो गया दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो इस प्रकार से आपको चाहे कितनी भी संख्या मिलेंगी, आप हर संख्याओं का इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ दूसरे उदाहरण की तरफ। चालू हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। हम पहले ये जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो जब कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग होता है तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 121। यदि संख्या आप 121 लेते हैं तो पहले देखना यह है कि क्या 121 किसी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो यदि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आपको 11 प्राप्त होगा। इसका मतलब 121 जो है वह 11 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि 121 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित कुछ इबारती प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला उदाहरण यह है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 3888 में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह 3888 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्योंकि आपका 3888 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यदि इसे किसी भी संख्या का वर्ग बनाना हो तब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किस संख्या का गुणा हम करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 में 2 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा आपका, 1 से इस पर बचेगा, 8 उतारेंगे हो जाएगा 18, 2 9 18, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 9 18, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 3 6। अब देखना यह है कि अब 243 जो प्राप्त हुआ वह किस संख्या से कटेगा। तो इसको जोड़ देते हैं, तो 4 2 6 6 3 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आ गया, मतलब इसका योगफल 9 आ गया, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है 3 बटे 24 और 3 टाइम 3
फिर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 से इसको बचा 1 उतारेंगे, 21 हुआ, 3 7 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 3 से 1 आ गया। तो इसका भाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 के गुणा कितनी बार है, 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। यदि यह संख्या 3888 यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे समान संख्याओं का युग्म जो होता वो बराबर होता। तो पहले युग्म बना लेते हैं, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, यानी इनका युग्म कंप्लीट हो गया। अब 3 का 3 के साथ बनाते हैं, फिर 3 का 3 के साथ बनाते हैं, 1 3 आपका बच जाता है। तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए, इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए हमें 1 और 3 की आवश्यकता पड़ेगी, और वही आपका राइट आंसर होगा। यानी आंसर आपका हो जाएगा 3। यदि इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तब इसका भी युग्म जो है वह कंप्लीट हो जाएगा, तब यह मिला के पूर्ण वर्ग संख्या बना सकती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अगला उदाहरण है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और वह छोटी छोटी होनी चाहिए, जो कि इन तीनों संख्याओं 8, 9 और 10 इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, क्योंकि 8, 9 और 10 इन तीनों संख्याओं से विभाजित होना है, तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 8 आपका 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, 9 आप उतार दीजिए, कोई डिवाइड होगा नहीं, और 10 आपका 2 से डिवाइड होगा 5 बार में। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 9 और 5, फिर 2 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और ये 5, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3 और 5, फिर 3 से 1 और 5, फिर 5 से 1 और 1, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है हमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो पहले देखते हम यह है इसमें किन किन संख्याओं का युग्म पूरा हो रहा है। यानी 2 का 2 के साथ एक जोड़ा बनता है और 3 का 3 के साथ एक जोड़ा बनता है। यदि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो यह जो 2 छूट रहा है इसका युग्म बनाने के लिए हमें 1 2 की और आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो 5 छूट रहा है इसका युग्म पूरा करने के लिए हमें 1 5 की आवश्यकता और पड़ेगी। तो 1 2 और 1 5 की जरूरत है हमें, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 10, और यह जो 8 9 10 इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल जो प्राप्त हुआ है इसका भी हम गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना का हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजे हो जाता है 360। यह तो हो गया 360 जो प्राप्त हुआ। अभी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको 1 ठो 2 की और 1 ठो 5 की आवश्यकता पड़ेगी, जिनका गुणनफल आपका 10 होता है। इसलिए आप 360 में इस 10 से गुणा कर देते हैं तो आंसर आपको प्राप्त होता है 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 आपका हो गया, फिर 1 6 के 6 हो जाता है, फिर 1 3 3600। अब ये जो 3600 प्राप्त होता है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 8 और 9 और 10 इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगले पॉइंट में फिर आते हैं हम। आगे आपके लिए 2 उदाहरण फिर से है, यानी वर्गमूल से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका यह है, यदि √2 यानी करड़ी में 2 का मान दिया है 1.4142 तो करड़ी में 8 का मान ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल है, यदि 40 के स्क्वायर प्लस √1600 तो इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल कर देते हैं। यदि करड़ी में 2 का मान दिया है 1.4142 तो हमें करड़ी में 8 का मान निकालना है। तो करड़ी में 8 का मान निकालने के पहले सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। यानी करड़ी में यदि 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणे 2 और गुणे 2। ये आपका हो गया 8 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखना है कि क्या कोई जोड़ा कंप्लीट होता है कि नहीं। तो 2 का 2 के साथ एक जोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो जो जोड़ा आपका कंप्लीट होता है उस जोड़े में से एक संख्या आपकी बाहर निकलेगी, और जो जोड़ा कंप्लीट आपका नहीं होता है उसको आप करड़ी में ही लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि
इस 2 और कड़ी में दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानेंगे। अब आपका कड़ी में 2 का मान दिया हुआ है 1.4142, तो यहाँ पे गुणा का संबंध दर्शाते हुए यहाँ पे कड़ी में 2 का मान रख देते हैं, यानी हो जाता है 2, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और कड़ी में 2 का मान दिया है 1.4142। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 इकाई 2 और 4 अंक पे आपका 10 लगा दीजिए, आपका आंसर होगा। ये आपका पहला उदाहरण होगा। अब इसका दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है 40 के स्क्वायर और प्लस √1600, इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए सरल तरीका यह बता देते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक पे या तो किसी संख्या में यदि शून्य दिया होता है, यदि शून्य का हमें वर्ग निकालना होता है तो शून्य जितनी बार होता है उसका दोगुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे यदि शून्य की संख्या 1 है, इसका वर्ग निकालना है तो इसके वर्ग में शून्य की संख्या दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 का दोगुना कितना हो जाएगा 2 जीरो, और बचा आपका 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और प्लस। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के पहले हम इसी में जोड़ा बना लेते हैं। 2 जीरो का एक जोड़ा बना और 16 का दूसरा जोड़ा बना, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब चूंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसका इकाई 0, इसका इकाई 0, तो 0 आएगा। इसका दहाई 4, इसका दहाई 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा। इसका सैकड़ा 6, इसमें सैकड़ा है नहीं, इसको उतार दीजिए, 1640, ये आपका आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए इसको आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको आप लोग हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।